हेलो बच्चों, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर 4 विथ एक्सरसाइज 7 एंड 8. ओके, चैप्टर 4 जर्नल हम कर रहे थे एंड एक्सरसाइज 7 हम करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, हर बार की तरह यू विल ड्रॉ द स्पेसिमेन ऑफ जर्नल. ओके, दिस टाइप ऑफ जर्नल का आप जो फॉर्मेट है वो आप ड्रॉ करोगे. डेट, पर्टिकुलर्स, ledger folio number, debit, credit. Okay, then exercise number 7, transaction for loan and interest. Write following transaction in the journal of Pushkar. Okay, so first of all we will give heading transaction in the journal of Pushkar. Okay, चलो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट एंट्री है 1 February 2014. सो डेट की कॉलम में यू विल राइट 2014, देन यू विल राइट मंथ एंड देन कंटिन्यू विद डेट. ओके, फर्स्ट है कि ड्यू टू एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स 12% ऑफ लोन ₹20,000 बोरोड फ्रॉम राम. ओके, राम से बोरो किया है हमने 20,000 लोन, तो रुपीज़ ही लिए होंगे हमने. ओके, सो कौन से दो अकाउंट बनेंगे? एक तो रुपीज़ लिए है, इट मीन्स कि कैश अकाउंट बनेगा. इन राम से हमने बोरो किया है ना, सो राम का लोन अकाउंट बनेगा. ओके, सो फर्स्ट विल कैश अकाउंट एंड द सेकंड इज राम्स लोन अकाउंट. ओके, चलो, तो कैश अकाउंट किस में आता है? ओके, रियल में. रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ओके, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया, इसका मतलब ये हम डेबिट करेंगे. सो कैश अकाउंट डेबिट. सो एक डेबिट हुआ तो ऑब्वियस है कि सेकंड अकाउंट तो क्रेडिट होगा टू राम्स लोन अकाउंट 20,000. ओके, इन नरेशन में वी विल राइट कि बीइंग लोन बोरोड फ्रॉम राम एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%. ओके, बीइंग लोन बोरोड फ्रॉम राम एट इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ 12%. ओके, सो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है कि ₹8,000 लेंट टू लक्ष्मण एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%. ओके, लक्ष्मण को हमने दे दिया. देखो, हमने किसी से लिया था, अब हमने किसी को दिया है. ओके, सो एक बनेगा लक्ष्मण's लोन अकाउंट और हमने दिया है, लोन दी है, इट मीन्स कि हमने उनको कैश दिया है. सो एक बनेगा कैश अकाउंट. सो कैश अकाउंट रियल में आता है. सो वो रियल के रूल याद करो कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो पैसे गए, सो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा. इन लक्ष्मण's लोन अकाउंट इट्स पर्सनल अकाउंट, सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ये रिसीवर बना ना, हमारे लिए ये रिसीवर बना. सो इट मीन्स लक्ष्मण's लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000. इन नरेशन में लिखेंगे कि बीइंग लोन लेंट टू लक्ष्मण एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%. ओके, चलो नेक्स्ट है कि रिसीव्ड कैश 800 फॉर लोन लेंट टू भरत एंड ₹200 फॉर इंटरेस्ट. ओके, देखो, लोन के हमें 800 रुपीज़ मिले. ओके, और इंटरेस्ट के हमें 200 रुपीज़ मिले. ओके, सो यहाँ पर 3 अकाउंट्स बनेंगे. कौन कौन से 3 अकाउंट्स बनेंगे? एक तो देखो कैश अकाउंट बनेगा बिकॉज हमें पैसे मिले हैं, है ना. फिर एक बनेगा इंटरेस्ट अकाउंट बिकॉज इंटरेस्ट इट्स वन टाइप ऑफ इनकम, है ना. तो जो भी इनकम होती है उसके नाम का अकाउंट बनता है. लोन इंटरेस्ट हुआ, इसका मतलब हम बनाएंगे लोन इंटरेस्ट अकाउंट. और एक हमें क्या मिला है कि भरत ने हमसे जो लोन लिया था ना, उसके पैसे मिले हैं हमें. ओके, 800 रुपीज़ हमें मिले हैं. सो एक अकाउंट बनेगा भरत लोन अकाउंट. ओके, चलो अब इसको क्लासिफाई करो अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल्स. कैश अकाउंट, तो कैश हमें मिला है ना, हमें कैश मिला है जो हमने भरत को लोन दिया था. सो हमने लोन के पैसे भी उसने दिए एंड ही ऑल्सो गेव अस रुपीज़ ऑफ इंटरेस्ट. ओके, सो इट मीन्स हमें कैश मिला है. सो कैश रियल में आता है. सो रियल का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो मिला है ना हमें, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट. ओके,
और 2 अकाउंट ऑब्वियस है कि क्रेडिट ही हो गए। फिर भी अगर आप रूल के हिसाब से इफ़ यू सी तो भरत लोन अकाउंट इज़ पर्सनल अकाउंट। सो पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ओके, ये हमें देने वाला बना, गिवर बना। इसका मतलब ये अकाउंट क्रेडिट होगा। और लोन इंटरेस्ट अकाउंट सो किसी नॉमिनल अकाउंट में आता है तो इट्स वन टाइप ऑफ इनकम। तो जो भी इनकम होती है वो क्रेडिट में आती है। सो इसलिए लोन इंटरेस्ट अकाउंट भी क्रेडिट होगा। एंड व्हाट वी विल राइट कैश अकाउंट डेबिट टू भरत्स लोन अकाउंट एंड टू लोन इंटरेस्ट अकाउंट। ओके, 1000 रुपीज़ कैश हमें 800 + 200 मिले हैं। सो यहाँ 1000 लिखेंगे। और लोन क्या हमें 800 मिला है। सो इन लोन अकाउंट और क्रेडिट की कॉलम में वी विल राइट 800 एंड इन लोन इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट कॉलम वी विल राइट 200। इन नरेशन में लिखेंगे कि बीइंग रिसीव्ड कैश फॉर लोन लेंड टू भरत एंड फॉर इंटरेस्ट। ओके, बीइंग रिसीव्ड कैश फॉर लोन लेंड टू भरत एंड इंटरेस्ट फॉर इंटरेस्ट। ओके, चलो नेक्स्ट। ₹500 returned back to Sita for borrowed loan and paid interest ₹400. ओके, 500 रिटर्न बैक टू सीता। सीता को हमने 5,000 रुपीज़ सीता को हमने दिए फॉर बोरोड, जो हमने उससे बोरो किए थे। सो हमने ये 5,000 रुपीज़ रिटर्न किए। देन क्या है कि पेड इंटरेस्ट ₹400 और इंटरेस्ट भी हमने 400 पे किया। सो उल्टा है, हमने पे किया है, दोनों हमने पे किया, एक लोन पे की और एक इंटरेस्ट पे किया। इट मीन्स हमने कैश दिया है ना। सो कैश का रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। सो इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, गए ना, इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। एंड दूसरा बनेगा सीताज लोन अकाउंट एंड लोन इंटरेस्ट अकाउंट। यहाँ पर लोन इंटरेस्ट अकाउंट है ना, वो हमारे लिए एक्सपेंस है। ओके, इट इज़ एक्सपेंस फॉर अस। तो हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। कोई भी एक्सपेंस होता है तो वो डेबिट करना है। यहाँ जो एंट्री थी ना, इसमें जो लोन अकाउंट लोन इंटरेस्ट अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ, बिकॉज लोन इंटरेस्ट हमें मिला था, हमने रिसीव किया था, इसलिए वो हमारी इनकम हुई थी। ओके, बट यहाँ पर हमने लोन इंटरेस्ट पे किया है, इट मीन्स इट इज़ अवर एक्सपेंस। ओके, सो कोई भी एक्सपेंस होता है तो वो डेबिट होता है। तो सीता को हमने लोन दिया तो उसका अकाउंट भी डेबिट होगा। सो सीताज लोन अकाउंट डेबिट, लोन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 5,000 रुपीज़ लोन के लिखने हैं अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट लिखना है 400। इन दोनों का मिलाकर 5,400 इन क्रेडिट कॉलम कैश। ओके, नरेशन में लिखेंगे कि बीइंग कैश रिटर्न बैक टू सीता फॉर बोरोड लोन एंड पेड फॉर इंटरेस्ट। ओके, लोन इंटरेस्ट। नेक्स्ट है कि रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹200 फॉर लोन लेंट टू कौशल। ओके, कौशल को हमने जो लोन दी थी ना, उसने हमें वापस दिया, इंटरेस्ट हमें 200 रुपीज़ दिए। ओके, सो यहाँ पर इंटरेस्ट क्या बना, हमारी इनकम बनी ना। सो यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम बनी तो हम एक बनाएंगे लोन इंटरेस्ट अकाउंट, है ना, एक बनेगा लोन इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट हमें कैश में मिला है तो एक बनेगा कैश अकाउंट। ओके, अब रूल के हिसाब से देखो कि कैश रियल में आता है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया ना, सो डेबिट कैश अकाउंट डेबिट। एंड इनकम, कोई भी इनकम होती है तो वो क्रेडिट होती है। सो टू लोन इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। ओके, देन you will write 200 in debit column and 200 in credit column. In narration में you will write कि being received cash for interest for loan lent to कौशल। ओके, चलो नेक्स्ट। Interest for 1 month paid for loan obtained from Ram. Okay, interest for 1 month paid for loan, जो हमने राम से लोन ली थी ना, हमारी कौन सी एंट्री थी राम से लोन लेने की,
वो राम से जो हमने लोन ली थी फर्स्ट एंट्री में, है ना, 20,000 की लोन ली थी, उसका हमने इंटरेस्ट पे किया। ओके, सो इट मीन्स लोन इंटरेस्ट है ना, यहाँ पर हमारा एक्सपेंस बना। ओके, हमने उनको पे किया, जो राम से हमने लोन ली थी वो हमने इंटरेस्ट पे किया, तो कोई भी एक्सपेंस होता है वो डेबिट होता है। ओके, सो लोन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश गया ना, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गया इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। सो लोन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 200 एंड व्हाट विल बी राइट इन नरेशन, बीइंग इंटरेस्ट फॉर 1 month पेड फॉर लोन ऑब्टेन फ्रॉम राम। ओके, चलो नेक्स्ट है 18 फरवरी की, ₹75 बिकेम रिसीवेबल फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ लक्ष्मण, है ना, रिसीवेबल ₹75 रिसीवेबल फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ लक्ष्मण। देखो यहाँ पर बच्चों एक बात नोट करो कि यहाँ पर कोई कैश वर्ड नहीं है, है ना, देखो कोई कैश वर्ड है नहीं, इसका मतलब अभी तक हमें लोन इंटरेस्ट के पैसे मिले नहीं हैं। ओके, मिलने बाकी हैं, क्रेडिट पे है अभी। ओके, सो कोई भी क्रेडिट पे कुछ भी होता है ना, सो पर्सन के नेम का ही अकाउंट बनता है। ओके, पर्सन के नेम का ही, कैश नहीं होता तो पर्सन के नेम का अकाउंट बनता है। तो एक बनेगा लक्ष्मण अकाउंट एंड एक बनेगा लोन इंटरेस्ट अकाउंट। ओके, एक बनेगा लक्ष्मण अकाउंट और एक बनेगा लोन इंटरेस्ट अकाउंट। सो लोन इंटरेस्ट यहाँ पर हमारा लेना बाकी है, तो वो हमारे लिए इनकम बाकी है अभी, इसलिए कोई भी इनकम है तो वो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। और लक्ष्मण डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, लक्ष्मण रिसीवर है ना, सो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो लक्ष्मण से हमें पैसे अभी लेने हैं। ओके, सो इट मीन्स लक्ष्मण अकाउंट डेबिट टू लोन इंटरेस्ट अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ लक्ष्मण बिकेम रिसीवेबल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांजेक्शन ऑफ बैंक, write journal entries for Krishna for the following transaction. Okay, journal entries for Krishna. Let's start. First entry है कि ₹20,000 deposited with bank and opened account. 20,000 बैंक में डिपॉजिट किए और अकाउंट ओपन किए, तो 20,000 डिपॉजिट किए, इसमें इट मीन्स कि हमने ऑब्वियस है कि वी हैव डिपॉजिटेड कैश, है ना, कैश में हमने पैसे बैंक में दिए, सो कैश अकाउंट रियल में, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। एंड बैंक इज रिसीवेबल, ओके, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बैंक रिसीवर बना इसलिए बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, अमाउंट इज 20,000 being cash deposited with bank and opened account. Okay, चलो नेक्स्ट एंट्री है कि a check of ₹5,000 received from Hari which immediately deposited with bank, है ना, हरी से हमें 5,000 का चेक मिला और वो हमने इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट किया। सो चेक थ्रू हमारा ट्रांजेक्शन हुआ, इट मीन्स एक तो बैंक अकाउंट बनेगा, ओके, और एक हरी का अकाउंट बनेगा। तो बैंक अकाउंट और हरी अकाउंट दोनों पर्सनल में अगर काउंट करो, सो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बैंक रिसीवर बनी, सो बैंक अकाउंट डेबिट एंड हरी गिवर बना, सो टू हरी अकाउंट, ओके, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, 5,000 एंड नरेशन में लिखेंगे बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम हरी विच इमीडिएटली डिपॉजिटेड विथ बैंक। ओके, चलो नेक्स्ट वन है कि अ चेक ऑफ ₹2,000 रिसीव्ड फ्रॉम रमणिक लाल फॉर ड्यूज। ओके, रमणिक लाल से हमें चेक मिला है 2,000 रुपीज़ का, हमने उसको पैसे दिए हैं, वो हमें रमणिक लाल ने वापस दिए। सो बैंक थ्रू हमें चेक मिला है ना, चेक मिला है इसलिए बैंक अकाउंट बनेगा और एक बनेगा रमणिक लाल का अकाउंट। फिर वही आया कि पर्सनल का रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर,
बैंक रिसीवर बनी, सो बैंक अकाउंट डेबिट. एंड रमणीक लाल इज गिवर, सो टू रमणीक लाल अकाउंट 20,000. ओके. एंड नरेशन में वी विल राइट कि बीइंग चेक्ड रिसीव्ड फ्रॉम रमणीक लाल फॉर ड्यूज. ओके. चलो नेक्स्ट कि गुड्स सोल्ड टू रूपाली ₹14,000. रूपाली को 14,000 का गुड्स हमने सेल किया. आउट ऑफ विच चेक रिसीव्ड फॉर हाफ अमाउंट विच डिपॉजिटेड विद बैंक. ओके. देखो अभी हमें हाफ अमाउंट ही मिला है, पूरा हमें मिला नहीं है. ओके. सो 3 अकाउंट्स बनेंगे. कौन कौन से 3 अकाउंट्स बनेंगे? देखो, एक तो हमें चेक मिला है इसलिए बैंक अकाउंट बनेगा. ओके. फिर हमने गुड्स सोल्ड किया है ना, सो एक बनेगा सेल्स अकाउंट. ओके. इन थर्ड वन हाफ पेमेंट अभी हमारा बाकी है ना, क्रेडिट पर. हाफ हमने कैश में बेचा और हाफ अभी क्रेडिट में बेचा है. तो कोई भी क्रेडिट में अगर हम कुछ बेचते हैं सो पर्सन के नाम का अकाउंट ही बनता है ना. ओके. सो रूपाली अकाउंट. चलो अब हम रूल के हिसाब से देखें कि बैंक अकाउंट और रूपाली अकाउंट दोनों पर्सनल है ना, सो डेबिट द रिसीवर. ओके. दोनों पर्सनल में आते हैं. डेबिट द रिसीवर. बैंक अकाउंट क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि 7,000 रुपीज़ बैंक को मिले, इट मीन्स के बैंक रिसीवर बना. ओके. सो बैंक अकाउंट डेबिट 7,000. फिर रूपाली अकाउंट के डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रिसीवर बनी ना ये, रूपाली को हमने सेल किया है, इट मीन्स रूपाली इज़ रिसीवेबल फॉर अस. क्रेडिट पे सेल किया है ना हमने, हाफ गुड्स क्रेडिट पर सेल किया है, सो एक बनेगा रूपाली अकाउंट डेबिट. ओके. एंड थर्ड वन इज सेल्स अकाउंट. सेल्स अकाउंट किस में आता है? रियल में. सो रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ. ओके. चलो तो बैंक अकाउंट डेबिट 7,000, रूपाली अकाउंट डेबिट 7,000 टू सेल्स अकाउंट 14,000. ओके. चलो नरेशन में लिखेंगे कि बीइंग गुड्स सोल्ड टू रूपाली एंड रिसीव्ड चेक फॉर हाफ अमाउंट. ओके. बीइंग गुड्स टू रूपाली एंड रिसीव्ड चेक फॉर हाफ अमाउंट. चलो नेक्स्ट है बच्चों कि गुड्स ऑफ 10,000 परचेस्ड. देखो लास्ट वाली एंट्री में हमने सेल किया था, अब परचेस है फ्रॉम दीपकला एंड पेड हाफ अमाउंट बाय चेक. ओके. उसमें सेल किया था, परचेस किया है, तो परचेस अमाउंट 99.99% डेबिट ही होता है. ओके. सिवाय के अगर आपका गुड्स स्टॉलन या तो गुड्स फायर में कुछ हो जाए, ओके, कुछ भी हो जाए, ऐसा होता है तो ही परचेस अकाउंट क्रेडिट होता है, अदरवाइज तो परचेस अकाउंट डेबिट ही होगा. ओके. सो एक बनेगा परचेस अकाउंट, एक बनेगा दीपकला अकाउंट और एक बनेगा कैश अकाउंट. पेड नाम का कोई अकाउंट नहीं होता. ओके. हमने पे किए हैं पैसे, इट मीन्स कि हमने कैश दिया है. ओके. वी गेव कैश. एंड दीपकला अकाउंट क्यों बनेगा? बिकॉज वी पेड हाफ, है ना, हाफ अमाउंट ही हमने किया है. और पेड बाय चेक है इसलिए कैश अकाउंट भी नहीं बनेगा, क्योंकि चेक है तो बैंक अकाउंट बनेगा. ओके. चलो सो परचेज अकाउंट तो डेबिट ही हुआ, टू दीपकला अकाउंट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक है ना इसलिए बैंक अकाउंट बना. चेक नहीं होता तो कैश अकाउंट बनता. ओके. चलो अभी रूल्स एक बार याद कर लो. परचेज रियल में आता है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. हमने परचेज किया ना, सो हमारे पास आया, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, इट मीन्स परचेज अकाउंट डेबिट. इन दीपकला एंड बैंक अकाउंट को अगर आप पर्सनल देखो, सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, है ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. देखो ये दीपकला हमारे लिए गिवर बनी ना, इसलिए क्रेडिट अकाउंट. और बैंक अकाउंट हाफ अमाउंट पेड बाय चेक, सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ओके. बैंक को हमने बोला कि आप चेक दे दो, 5,000 रुपीज़ का चेक दीपकला को दे दो, इट मीन्स कि बैंक गिवर बनी. ओके. हमारे लिए बैंक गिवर बनी, हमने किसी को दिया है. ओके. सो परचेस अकाउंट डेबिट फॉर 10,000,
टू दीपकला अकाउंट 5000 एंड टू बैंक अकाउंट 5000। ओके, यहाँ पर एक ज़ीरो रह गया है। ओके, वो आप लिख लेना। चलो, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम दीपकला एंड पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। ओके, बीइंग परचेस्ड गुड्स फ्रॉम दीपकला एंड पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है कि ₹400 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस एंड ₹800 फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस। ओके, चलो अब यहाँ पर ख़ास ध्यान रखो बच्चों। एक तो देखो पर्सनल एक्सपेंस ऐसा वर्ड आया है ना, पर्सनल एक्सपेंस के लिए जब भी कुछ अगर हम अपने बिजनेस में से लेते हैं देन कौन सा अकाउंट बनता है? ड्राइंग अकाउंट। ओके, ड्राइंग अकाउंट ऑलवेज डेबिट ही होता है, इन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ही होता है। ओके, सो एक बनेगा ड्राइंग अकाउंट, फिर एक बनेगा ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट नहीं बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा। क्यों कैश अकाउंट बनेगा? बिकॉज यहाँ पर देखो बच्चों, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि हमने पे किया है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। सिर्फ क्या है कि ₹800 फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस। देयर इज़ नो एनी वर्ड कि हमने पे किया है, पेड, वी हैव पेड, ऐसा कोई वर्ड यहाँ पर है नहीं। इट मीन्स कि अभी हमने कुछ पे नहीं किया है, सिर्फ हमने ₹800 निकाले हैं बैंक में से, सिर्फ ₹800 निकाले हैं। हाँ, अगर पेड फॉर ऑफिस एक्सपेंस ऐसा होता ना तो हम ऑफिस एक्सपेंसेस ऐसा अकाउंट बनाते, बट यहाँ पर पे किया नहीं है, सिर्फ पैसे निकाले हैं कि इन फ्यूचर अगर कुछ भी हो। ऑफिस एक्सपेंसेस में तो कुछ भी आ सकता है कि भाई चलो कोई फर्नीचर टूट गया है, चलो चाय पानी का खर्चा हुआ है, चलो स्टेशनरी लेनी पड़ी, तो कुछ भी खर्च हो सकता है ना। सो यहाँ पर थ्री अकाउंट्स बनेंगे। कौन कौन से? एक तो पर्सनल एक्सपेंसेस है, इट मीन्स ड्राइंग अकाउंट। फिर यहाँ पर ₹800 ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए निकाले हैं हमने सिर्फ, वी हैव नॉट पेड एनीथिंग, सो कैश अकाउंट बनेगा। एंड देन एक बनेगा बैंक थ्रू हमने सब किया है ना, सो एक बनेगा बैंक अकाउंट। चलो अब रूल वाइज देखें कि ड्राइंग अकाउंट पर्सनल है ना, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये रिसीवर बना, बिजनेस का ओनर है वो रिसीवर बना ना, बैंक से बिजनेस से उसने लिए, इसलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट। फिर कैश अकाउंट वो भी डेबिट ही आएगा। रियल का रूल क्या है? रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो डेबिट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट बना क्योंकि कैश आया ना, हमारे बिजनेस में कैश आया है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ भी आए वो अकाउंट डेबिट होता है, इट मीन्स के कैश अकाउंट डेबिट होगा। एंड बैंक अकाउंट पर्सनल का रूल देखो कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर बना ना, बैंक थ्रू दिए। देखो पर्सनल एक्सपेंसेस भी हमने बैंक से लिया एंड जो ऑफिस एक्सपेंसेस है ना वो भी हमने बैंक से लिया, इट मीन्स कि बैंक इज़ गिवर फॉर अस। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसलिए बैंक अकाउंट गिवर। सो पूरी एंट्री क्या होगी कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 400 800 टू बैंक अकाउंट 1200। ओके, दोनों का जोड़कर यहाँ पर लिखना है। नाउ नरेशन में बीइंग विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस एंड फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस। ओके, ये बात खास ध्यान रखना बच्चों कि पेड वर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने कौन सा अकाउंट बनाया? कैश अकाउंट। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। देखो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ट्रांजैक्शन का वर्ड ही आपको पकड़ना है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किस में आता है? पर्सनल में आता है। तो जल्दी आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि यस, एक अकाउंट तो ड्राइंग अकाउंट ही बनेगा बिकॉज इट्स अ पर्सनल यूज़। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹300 एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ₹450 पेड बाय चेक। देखो यहाँ पर पेड आया है ना, हमने दे दिया है। चलो, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो पर्सनल है ना, तो कुछ भी अगर पर्सनल हमारा एक्सपेंस होता है तो कौन सा अकाउंट बनता है? ड्राइंग अकाउंट। ओके, फिर यहाँ पर फायर इंश्योरेंस प्रीमियम के पैसे दिए हैं ना, तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस रिलेटेड है, इसलिए एक इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट बनेगा। यहाँ पर क्यों नहीं बना? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा पर्सनल होता है, इसलिए यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट बना। और ये जो है दिस इज़ रिलेटेड टू बिजनेस, सो इट मीन्स यहाँ पर बनेगा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। ओके, सब काम जो है ना चेक थ्रू हुआ है, इसलिए बैंक अकाउंट बनेगा। चलो अब रूल वाइज देखो
पर्सनल, ड्राइंग अकाउंट पर्सनल में आता है. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सो ड्राइंग अकाउंट ऑलवेज डेबिट ही होगा. देन इंश्योरेंस प्रीमियम है ना. सो ये हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ये हमारा एक्सपेंस है. ओके, तो कोई भी एक्सपेंस जो होता है इंश्योरेंस प्रीमियम वो डेबिट होगा. एंड हमने बैंक थ्रू दिया है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ओके, ये गिवर बनी, बैंक थ्रू हमने कुछ भी किया है, सो बैंक इज़ गिवर फॉर अस. सो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. 300 रुपये लाइफ इंश्योरेंस के दिए वो यहाँ लिखने हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम का 450 एंड दोनों मिलाकर यहाँ पर बैंक अकाउंट में लिखना है. बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक. Being life insurance premium and fire insurance premium paid by check. चलो नेक्स्ट है, बैंक हैज़ अप्रूव्ड ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹20,000. ओवरड्राफ्ट यानी क्या कि हमारी जो भी हमारे पास बैंक बैलेंस होती है, अगर उससे ज़्यादा हमें बैंक के पास अगर पैसे लेने हैं सो उसको दैट इज़ कॉल्ड ओवरड्राफ्ट. ओके, इट मीन्स वन टाइप ऑफ लोन कि जो हमें बैंक देती है. ओवरड्राफ्ट यानी हमारी क्रेडिट, अगर बिज़नेस की क्रेडिट हमारी अच्छी है तो बैंक ओवरड्राफ्ट देती है. अगर हमारे पास बैंक में उतने पैसे नहीं हैं और हमें इमीडिएटली कुछ चाहिए सो बैंक कैन गिव अस ओवरड्राफ्ट. ओके, सो ओवरड्राफ्ट ऑफिस 25,000 हैज़ अप्रूव किया है, अभी हमें दिया नहीं है. ओके, बैंक हैज़ नॉट पेड अस. ओके, सिर्फ अप्रूव किया है. इट मीन्स कि इट इज़ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. ओके, अगर पेड होता कि हमारी अकाउंट में आ गए हैं, डिपॉजिटेड एट इन आवर अकाउंट, सो हम अकाउंट बनाते, बट यहाँ पर सिर्फ अप्रूव किया है. इट मीन्स इट इज़ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. ओके, सो वी कैन नॉट राइट एनी एंट्री इन आर जर्नल. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि बैंक हैज़ क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑफ ₹250 एंड डेबिटेड बैंक चार्जेस ऑफ ₹100. ओके, देखो इंटरेस्ट मिला हमें, है ना. इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में बैंक ने क्रेडिट किया. सो एक तो बैंक इंटरेस्ट अकाउंट बनेगा एंड बैंक चार्जेस हुआ, सो एक बैंक चार्जेस अकाउंट बनेगा. तो इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस ये दोनों नॉमिनल में आएंगे, है ना. क्रेडिटेड इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हमें क्रेडिट किया, इट मीन्स इट्स वन टाइप ऑफ इनकम. तो कोई भी इनकम होती है तो वो बैंक इंटरेस्ट अकाउंट में आती है. ओके, क्रेडिट होती है. और हमारा चार्जेस, कोई भी अगर हमारा एक्सपेंस होता है सो एक्सपेंस कहाँ आता है, डेबिट होता है. ये रूल क्या है, नॉमिनल का रूल क्या है कि डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन. ओके, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, हमारा एक्सपेंस हुआ है, बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस है इसलिए ये डेबिट होगा. और ये हमें इंटरेस्ट मिला है ना, इसलिए क्रेडिट होगा. देखो यहाँ पर भी है क्रेडिट. ओके, और ये डेबिट किया है इसलिए बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट. अगर रूल्स के हिसाब से देखो तो भी यही होगा. फिर बैंक थ्रू हुआ है ना, तो बैंक अकाउंट पर्सनल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री क्या होगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट. ओके, 250 यहाँ पर बैंक इंटरेस्ट हमारी इनकम हुई, इसलिए कोई भी इनकम होती है वो क्रेडिट होती है. ओके, एंड डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ओके, ये बैंक हमारे लिए रिसीवर बना. ओके, हमारे अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट किए इसलिए. एंड बैंक चार्जेस, कोई भी एक्सपेंस होता है तो वो डेबिट होता है. ओके, एंड अगर पर्सनल के हिसाब से देखें, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ओके, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सो रिसीव किया ना, बैंक ने बैंक चार्जेस रिसीव किया हमसे, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ, क्रेडिट द गिवर. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ओके, सो यहाँ पर बीइंग बैंक हैज़ क्रेडिटेड इंटरेस्ट एंड डेबिटेड बैंक चार्जेस. ओके, चलो नेक्स्ट वन है कि अ चेक ऑफ ₹5,000 इश्यूड फॉर फॉरेन विजिट ऑफ सन ऑफ ओनर फ्रॉम बिजनेस. देखो
पर्सनल यूज़ आया है ना। फॉरेन विजिट, उसने सन की जो बिज़नेस का था ओनर, वो अपने सन के फॉरेन विजिट के लिए उसने चेक दिया 5000 रुपीज़ का। कुछ भी पर्सनल होता है तो एक तो ड्राइंग अकाउंट बनेगा, पर्सनल एक्सपेंस होता है तो ड्राइंग अकाउंट बनेगा, और चेक दिया है इट मीन्स के बैंक अकाउंट बनेगा। ड्राइंग अकाउंट ऑलवेज डेबिट ही होता है। ओके, पर्सनल के हिसाब से देखो तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये रिसीवर बना इसलिए डेबिट अकाउंट, और बैंक गिवर बना इसलिए क्रेडिट। सो ड्राइंग अकाउंट डेबिट 5000 to bank account 5000, being a check issued for foreign visit of son of owner from business। ओके चलो, तो आज हमने 7 और 8 एक्सरसाइज कंप्लीट की। आप अपने बुक में बच्चों बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, वो भी करना। ओके, उसमें तो डायरेक्ट आंसर है, तो आप एक एक एंट्री देखते जाना कि चलो कौन से अकाउंट बनेंगे, हम कैसे एंट्री करेंगे, फिर उसी में आप चेक करना कि आपने सही किया या नहीं। ओके चलो, नेक्स्ट वीडियो में वी विल मीट अगेन। Till then, tata, bye bye, thank you।